Students, welcome to CR International online classes. Today we are doing the lesson the address. हम इस लेसन को समरी जो है वो पहले रिवाइज कर चुके हैं. आज हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर का मेन थीम क्या है और इसके टाइटल की क्या इंपॉर्टेंस है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर हमने रीड किया है, चैप्टर की समरी हमने अच्छे से रिवाइज कर ली है. तो चैप्टर पढ़ के हमें क्या समझ में आता है कि मिसेस एस की जो डॉटर है उसने लाइफ में बहुत सफ़र किया है. राइट. और वो सफरिंग सी थी जिसके थ्रू उसने अपनी मदर को भी खो दिया है. एंड वो अपना सामान वापस लेने के लिए आती है तो वो लेडी जो उसका सामान लेके आई थी उसके घर से, तो वो भी उसको पहचानने से मना कर देती है. तो मिसेस एस की जो डॉटर है उसने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है. राइट. सो मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर हमें क्या बताता है, इस चैप्टर का मेन थीम क्या है, हार्डशिप फेसेस बाय द फैमिली एट द टाइम ऑफ वॉर एंड आफ्टर दैट. कि जब वॉर होती है वहाँ पर क्या हुआ था, वॉर थी हॉलैंड और जर्मनी के बीच में. तो वहाँ पर उनका जो था वो एक दूसरे के ऊपर लड़ाई की वजह से उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था. देन उन्होंने जो फेस किया, दोनों मदर एंड डॉटर ने, मिसेस एस ने, उनकी डॉटर ने, वॉर के अकॉर्डिंग, वॉर के अंदर जो लोग फेस करते हैं उसी तरह की सिचुएशन थी. उनको कंसंट्रेशन सेंटर में भेज दिया गया था और आपको पता है कंसंट्रेशन सेंटर इज़ नॉट ए गुड प्लेस. वहाँ पर लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है एंड वो बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर रहते हैं. वो बहुत सफ़र करती हैं. एक तो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, अपना सामान छोड़ के चले जाते हैं. राइट. और ऊपर से वहाँ पर उनकी देख रेख भी नहीं होती, उनको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं वहाँ पर. तो कॉन्सेंट्रेशन सेंटर जो होता है वो काफ़ी अच्छी जगह नहीं होती है जहाँ पर लोग रह के खुश होते हैं. वो बहुत ही बेकार प्लेस होता है. राइट. सो उसने फेस किया वो हार्डशिप, मतलब वो सफरिंग्स उसने फेस की वहाँ पर वॉर जब थी उस टाइम पे. एक तो उससे पहले भी की और उसके बाद में भी की. वॉर से पहले क्या थी कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, अपना सामान छोड़ के जाना पड़ा, उनकी जो मेमोरीज थी वो सारी वहीं पर ही रह गई. उनको झेलना पड़ा, ऐसे जगह पे रहना पड़ा, उनको कंसंट्रेशन सेंटर के अंदर टॉर्चर सहना पड़ा. एंड उसके बाद क्या हुई, जब वो वापस आती है अपने घर पे, अपनी जगह पे वापस आती है और वो मिसेस डॉर्लिंग से अपना सामान लेने के लिए बोलती है, मतलब तो क्या होता है, मीन्स वो मिसेस डॉर्लिंग तो उसको पहचानने से भी मना कर देती है. इवन सामान वापस लेने की बजाय वो क्या बोलती है, उसको पहचानने से भी मना कर देती है. राइट. सो ये क्या होता है, वो उसको कैसे पहचानती है, क्योंकि उसने उसकी मदर की कार्डिगन पहनी रखी होती है, इसलिए उसको पहचान जाती है. बट वहां पर उसने क्या शो किया मिसेस डॉर्लिंग ने, जिससे वो उसको पहचान ही नहीं रही है. तो यहाँ पर जो नरेटर था यानी कि मिसेस एस की डॉटर थी, उसने क्या, बिट्रेयल, इट्स अ काइंड ऑफ बिट्रेयल. उसको धोखा मिला इस बात के लिए क्योंकि वो पहचान नहीं रही है तो वो सामान कैसे वापस करेगी. राइट. सो मिसेस डॉर्लिंग इज सेल्फिश लेडी, उसको उसकी सफरिंग्स का अंदाजा नहीं था. इवन वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी कि वो सामान उसको पता लग गया ये सामान लेने के लिए आई है, तो उसने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया. राइट. तो ना तो उसको सामान मिला और ना ही उससे उसको ये भी उसने इतना भी नहीं किया कि उसको दरवाजा खोल के अंदर तो बिठाती है एटलीस्ट. राइट. तो दोनों टाइम पे उसने सफर किया, वॉर के अंदर भी और वॉर खत्म होने के बाद भी. क्लियर. तो यहाँ पर जो मेन थीम है उसका वो यही शो करता है कि जब वॉर होती है तो लोग सफर करते हैं, उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, उनको सारा सामान वगैरह सब कुछ छोड़ के जहाँ वो रह रहे होते हैं उस प्लेस को छोड़ के जाना पड़ता है, किसी अननोन जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पर उनको देख रेख नहीं होती, उनको अच्छी जगह नहीं मिलती रहने के लिए. जैसे वो रहते हैं अपने घर पे वैसे वो वहाँ नहीं रह सकते हैं और बाद में भी वो सफ़र करते हैं. तो क्योंकि एक नया घर बनाने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है. जैसे कि उसने बताया जब वो फिलहाल जहाँ पर रह रही है वो रूम उनका बहुत छोटा है. राइटर ने बताया उनका घर बहुत छोटा है जहाँ वो अभी रह रही है, तो वहाँ पर ये सामान फिट भी नहीं हो सकता. वो ये अपने आप को कन्विंस करती है. तो यहाँ पर जो मेन थीम है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही शो करता है कि कैसे लड़ाई के दौरान जब भी वॉर होती है लोग कैसे सफ़र करते हैं, कैसे वो हार्डशिप्स को झेलते हैं. सेकेंड इज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड. यहाँ पर नरेटर का ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाया हुआ है. वो कैसे शो होता है, जब मिसेस डॉर्लिंग उसको अंदर आने से मना कर देती है, वो उससे बात भी नहीं करना चाहती, इवन वो उसको पहचानती भी नहीं है, बट स्टिल जो वो दोबारा मीटिंग करने के लिए आती है तो वो तब मिसेस डॉर्लिंग वहाँ पर नहीं थी. उसकी डॉटर उसको अंदर बिठाती है
और वो वहीं बैठी होती है जहाँ पर उसके घर का सारा सामान रखा था। तो जब वो अपने आप को अपनी ही चीज़ों के बीच में पाती है तो उसको क्या लगता है कि अब इन चीज़ों की वैल्यू खो चुकी है। सेकंड थिंग, वो ये सोचती है कि जिस लेडी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो क्या वो मुझे मेरा सामान वापस कर देगी? मीन्स नहीं करेगी। तो वो अपने आप को खुद ही कन्विंस कर लेती है कि अब मुझे इन सामान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका ये सामान है, मतलब मेरी मदर का ये सामान है, जब मेरी मदर ही यहाँ पर नहीं है तो मैं सामान का क्या करूँगी? अब वही मुझे छोड़ के जा चुकी है। और दूसरा, वो अपने आप को इस बात पे कन्विंस कर लेती है कि मेरा घर बहुत छोटा है तो ये सामान मैं कहाँ रखूँगी, ये सब वहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से वो अपने आप ही ये बात सोच लेती है कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी पिछली चीज़ों को मुझे भूल जाना चाहिए और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है उसका ऑप्टिमिस्टिक जो है वो एटीट्यूड शो करते हैं कि किस तरीके से वो ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। एंड शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, और वो ये सोचती है कि मैं अब इस एड्रेस को भूल जाऊंगी, राइट। तो वो उसका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था। तो इसका जो थीम है वो इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्डशिप जो उसने फेस की, सेकंड थिंग उसने लास्ट में अपना ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाया। इवन वो ये डिसाइड कर लेती है कि अब वो इस एड्रेस तक को भूल जाएगी जो उसकी मदर ने उसको बताया था। क्लियर? सो यहाँ पर नरेटर जो है उसकी लाइफ के ये दो जो पार्ट है हमें देखने को मिलते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को खुद ही कन्विंस कर लेती है। तो ये तो थीम थे उसके। नेक्स्ट मूव ऑन टू टाइटल। टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है? टाइटल इंपॉर्टेंस है, द एड्रेस जो टाइटल है इसका वो बिल्कुल सूटेबल है। क्यों है वो सूटेबल? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि वो जो एड्रेस था वो उसकी मदर ने उसको दिया था जहाँ पर उनके घर की सारी बिलोंगिंग्स रखी थी, उनकी सारी जो नाइस थिंग्स थी वो वहाँ पर रखी थी। दूसरा, वो जो थिंग्स थी वो उसकी मदर से अटैच थी, तो उनकी मेमोरी में वो उन चीज़ों को रखना चाहती थी। क्लियर? तो टाइटल की भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी टाइटल पूरा जो चैप्टर है वो इस एड्रेस के ऊपर ही बेस्ड है। क्योंकि नरेटर को जाना ही किस लिए था उस एड्रेस पे? क्योंकि नरेटर जाना चाहती थी इस एड्रेस पे ये सोच के कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मुझे मेरी माँ की जो वैल्यूएबल थिंग्स है वो मुझे वापस मिल जाएंगी। चलो मेरी मदर मेरे साथ नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, कम से कम उनकी यादें तो मेरे साथ रहेंगी। बट जब वो वहाँ पर जाती है तो उसको पता चलता है कि जिस एड्रेस पे वो सामान रखा है उस लेडी ने उस सामान की एक तो बिल्कुल वैल्यू ख़त्म कर दी है, क्योंकि उसने उसको बिल्कुल भी अच्छे से ठीक से मैनर में उसको नहीं रखा हुआ है। सेकंड थिंग इज़ कि उस लेडी ने इवन उसको पहचानने से मना कर दिया, तो क्या वो सामान उसको दे देगी वापस? नहीं देगी। ये सोच के वो वहाँ से वापस आ जाती है और एड्रेस को भूलने की, मतलब अब मैं यहाँ भूल जाऊँगी कि मेरा कोई सामान किसी एड्रेस के ऊपर है, वो ये डिसाइड कर लेती है। तो पूरा चैप्टर जो है वो उसी एड्रेस के ऊपर बेस्ड है। सो मेन थीम इस टाइटल का और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल उसी के ऊपर वो पूरा जो चैप्टर है वो एड्रेस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सेकंड थीम भी इसका बिल्कुल टू थीम्स को लेके चलता है, राइट। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।